अदावर्ज है जनाब। रिपोर्टर्स 21, अरमान साबिर वीलॉग और नई खोज और करंट अफेयर विद बिलाल के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से इस वक्त हम एक बड़ी खबर के साथ आपके पास मौजूद हैं। इससे कबल हमने अपने अपने जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर ये बात जरूर डाली थी कि जनाब MQM के वो कारकुनान जिनकी तादाद तकरीबन 14 है और उनको उनकी बरीयत और उनके हवाले को जो जिसको सजा मिली जिनको उनके हवाले से सरकार ने एक दरखास्त दायर की थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन अब हम बात करेंगे उस तहरीरी फैसले पे जिसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस तहरीरी फैसले में यह बात कही गई है कि मंतकी तौर पर यह बात ही साबित नहीं होती जो कि सरकार की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था। तहरीरी फैसला हम तीनों के पास मौजूद है और इस वक्त मेरे साथ जो सीनियर रिपोर्टर बिलाल अहमद मौजूद हैं वो अपने लैपटॉप पे इस तहरीरी फैसले को लेकर बैठे हैं, तो मेरे बाएं जानिब अरमान साबिर अपने मोबाइल में लेके बैठे हुए। तो पहले हम बात करते हैं बिलाल, क्या है तहरीरी फैसला, क्या कह रहा है ये? देखिए, एक तो 26 सफ़हात पर मुश्तमिल है और जस्टिस करीम खान आगा ने लिखा है और लॉजिकली और लीगली जो इश्यूज इस केस के थे, ये 90 का जो असलहा बरामदगी केस है और इस पे जितनी हाइप मीडिया क्रिएट हुई और उसके बाद ऑपरेशन सारी चीज़ें हुई, तो कोर्ट ने उसको डिस्कस किया है कि लॉजिक क्या कहती है और जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस फराहम की उसमें और लॉजिक में और जो दावा किया गया और जो पेश किया गया उसमें फ़र्क क्या है। अच्छा, ये कई अपीलें हैं जो 26 सफ़हात हैं। मैं अगर आपको पढ़ के सुनाना शुरू करूँ तो मोहम्मद करीम खान आगा हैं। ये जो एपिलेंट्स नेम लिखे हैं, फैसल महमूद उर्फ मोटा, नादिर शाह, शबीर अहमद उर्फ फरहान मुल्ला, आमिर अली उर्फ सरपटा, इम्तियाज हुसैन, सैयद काजिम रजा रिजवी, अब्दुल कादिर, नदीम अहमद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आमिर उर्फ तोतला तोतला और मोहम्मद शकील उर्फ बनारसी, महमूद हसन, मोहम्मद आबिद और उबैद केटू। ये 14 लोग हैं और इनके खिलाफ जो केस रजिस्टर हुए, FIR नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 65 ये 2015 में दर्ज हुई अंडर सेक्शन 4/5 जो एक्सक्लूसिव एक्ट और उसके साथ दीगर जो कह लीजिए कि सेक्शंस हैं वो सारी ऐड हुई हैं और अजीजाबाद थाने के अंदर ये दर्ज हुई। अब इसके अंदर एंटी टेररिज्म की जो कोर्ट थी और ये गालिबन 16 नंबर की कोर्ट है जो अभी मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ सारी चीजें, उसने एक्यूज को 7-8 साल की सजाएं जिन एक्यूज को सुनाई। बुनियादी तौर पे ये बारूद पे नहीं थी, ये असला बरामदगी पे थी, असलहा बरामदगी का था। अब इसमें जो प्रोसिक्यूशन ने अपीलें दायर की, उन्होंने कहा कि इसकी इन सब की मैक्सिमम जो है वो पनिशमेंट दें, इनको इम्प्रिजमेंट दें। तो कोर्ट ने कहा कि अगर इनका ये साबित भी हो गया है, ट्रायल कोर्ट ने जो साबित कर दिया है 8 साल की सजाएं, ठीक है ना, इनमें से कुछ अक्यूज को। अब 8 साल को कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन जो थी उसने ऐसे कौन से एविडेंस दिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो सजा दें, मैक्सिमम सजा उसमें 14 साल है। तो कोर्ट ने कहा कि इवन के जो इलीगल वेपन के अंदर अगर पुलिस मुकाबला भी हो जाए ना और उसके अंदर रिकवरी हो जाए तब भी अदालतें 9 से 10 साल की सजा देती हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम इतनी सजा होती है उसके अंदर। ये नहीं होता कि अगर कानून में उसकी सजा 14 साल लिखी है तो 14 ही लाजमी हो। तो इसमें कोई पुलिस मुकाबला और कोई जख्मी भी नहीं हुआ, तो इसकी जो शिद्दत है कह लीजिए कि उतनी नहीं है कि उसमें आप मैक्सिमम रखें। तो उसमें भी कोर्ट ये डिस्कस कर रही है कि 9 से 10 साल बनती है उसके अंदर। यहाँ मुकाबला और उस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि इवन की पुलिस कोई एहलकार या जख्मी वगैरह भी नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि 8 साल की दी है। एक मिनट बिलाल भी हम जजमेंट पे मजीद आते हैं, लेकिन एक बात अरमान साबिर साहब से, अरमान साबिर ये बताएं कि जो इस तरह की हो रहे हैं टंकी से जो है जनाब इतना इतना टन असला निकल आया और हर शख्स के पास से बारूद निकल आया, अदालत ने भी अपने जजमेंट में भी लिखा है कि मंतक नहीं है। तो मैं ये पढ़ के बताऊंगा ये वाला जो हाँ नुक्ता आप ये कह रहे हैं, बहुत हाँ तो इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी लोग ये ऑपरेशंस करते हैं, मतलब ये इस तरह की क्यों कर देते हैं? मतलब ये कुछ चीजें तो मंतकी तौर पे भी होनी चाहिए ना, कि मतलब एक केस का मैं आपको बताऊं, एक साहब के ऊपर केस था मतलब वो उनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमेंट से नहीं है, लेकिन वो एक साहब का केस था। उनके केस में ये था कि वो बाइक से उतरे और उन्होंने अपने शलवार में से क्लाशनकोफ निकाली
जिसके सलवार में से क्लाशनकोव निकाली, जिसमें 2 मैगजीन थे और एक हैंड ग्रेनेड उनके जेब में पड़ा हुआ था, और वो शवाक कमीज पहने हुए थे, और उन्होंने वहां से 2 बंदों को मारा, और उसके बाद वो पैदल वहां से रवाना हो गए, और किसी ने उनको पकड़ा, और उसके बाद वो केस फेल्ड हो गया, लेकिन वो बंदा कोई 7-8 साल रहा, एक यूसी नाजिम था वो, उसका केस है। आप बताएं इस तरह के मतलब मामलात पे क्या कोई पुलिस की टीम होती है जो इन्वेस्टिगेशन के मामला को बताती है, यार ये यूं नहीं, ये तुमने बहुत ही गलत कर दी, बहुत लंबी कहानी हो गई। यार देखिए, बचाइएगा नहीं, मैंने पहले भी बचाइएगा नहीं, किसको बचाना है अपने दोस्तों। यार देखें, आप कैसी बातें कर रहे हैं। देखें, इसमें मामले में होता यह है कि पुलिस की गलतियां हैं बहुत सारी, इसमें लेकुनाज भी बहुत हैं, ट्रेनिंग के मामला भी, ट्रेनिंग का भी बहुत फुकदान है, विजन का बहुत फुकदान है, और फिर प्रेशर्स बहुत होते हैं, अफसरान के प्रेशर्स बहुत होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स बहुत होते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि जितने उसके ऊपर प्रेशर्स होते हैं। वो प्रेशर्स की वजह से कुछ इस तरह की मामलात कर देता है वो कि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही तबाहकुन डेट्रीमेंटल होते हैं वो, और वो जाके है जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट में जाके सारे एविडेंस सामने आते हैं, और जितनी भी तदादात हैं उन तदादात का फ़ायदा सारा का सारा सस्पेक्ट्स को जाता है। तो डाउट क्या होता है, वो बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होता है, वो सारा का सारा जो है वो फिर उनको मिलता है जो मुल्जिमान होते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस वक्त जो है वो प्रोसिक्यूशन रेट जो है वो बहुत ही कम है। सजाओं का तनासुब में इस जजमेंट पे दोबारा आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो सफ़ा कह लीजिए 25 है और इसका पैरा 17 है, और ये कंक्लूजन यानी कि जो बिल्कुल कोर्ट ने नतीजा बिल्कुल अखज़ किया है इस पूरे केस को। अब 26 सफ़ात ऑडियंस अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा टाइम, तो सिर्फ अगर मैं सिर्फ एक पैरा आपके सामने रख दूं तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कोर्ट ने क्या कहा है लॉजिकली और लीगली। कोर्ट ने पैरा नंबर 17 में लिखा है कि वी फाउंड दैट इट इज क्विट नेचुरल ड्यूरिंग आर रेड फॉर सस्पेक्ट्स टू गार्ब any firearms which was available, and it in fact the applicants had recovered from the asserted firearms ranging from pistol to SMGs to G3 rifles to LMGs. However, it does not particularly appeal to logic, reason or common sense that each and every one of the applicants would have a bomb which was useless without a launcher, especially when no launcher was recovered from 9-0 during the raid. तो कोर्ट ने अब इसका तर्जुमा करके आप थोड़ा सा अरमान भी बताएं इसका क्या कहा है। नहीं, उन्होंने यही कहा है ना कि आप जितनी भी बिना लॉन्चर के बड़ा जो असला है वो तो बिना लॉन्चर के चलता ही नहीं है। अगर लॉन्चर नहीं बरामद हो रहा है तो फिर वो असला किस काम का है, वो चलेगा कैसे? तो ये एक तजाद पाया जा रहा है। मैंने आपसे भी कहा ना, ये तजाद पाए जाते हैं, जो तजाद का बेनिफिट है वो आपने हर एक से रॉकेट। आपने ये भी कहा कि हर जो शख्स है उसके पास ये बात कैसे प्रूव हो रही है कि असला बरामद हुआ। नहीं, हर एक आदमी, किसी के पास टीटी होगी, किसी के पास क्लाशनकोव होगी, किसी के पास बॉम्ब होगा ना, लेकिन हर आदमी के पास टीटी भी है, पिस्तौल भी है और बॉम्ब भी है और लॉन्चर नहीं है, रॉकेट भी है और वो जो रॉकेट का लॉन्चर नहीं है। तो ये जाहिर है अब लॉन्च कैसे करेंगे उसको? लॉन्च कैसे, मतलब वही है, लॉन्च ही नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है वो असला रखने का फायदा क्या हुआ? अच्छा, इसमें कंक्लूजन जो कोर्ट ने किया है, ऑल द अपील्स अगेन कन्विक्शन और डिसमिस्ड, all criminal revision application for enhancement of sentence are dismissed, and the sentences handed down to each applicant in the impugned judgment are maintained. सजाओं को बरकरार रखा, लेकिन जो इन्हांसमेंट की अपीलें थी वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। इसी के साथ आपने जो मुल्ज़मान की बरियत से मुतल्लिक थी वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जो कोर्ट ने इसमें जो सबसे अहम बात की है ना, वो यही है अरमान भी, जब हम करप्शन केसेस में, नैब केसेस में भी आप देख लें कितना बड़ा इशू, अगर किसी पॉलिटिशियन ने, ब्यूरोक्रेट ने 100 रुपए की करप्शन की है तो 100 रुपए की करप्शन साबित कर दीजिए, अल्लाह। जब आप 100 को 10 करोड़ डालेंगे तो जाहिर है कि मीडिया तो हाइप मिलेगी, लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे। अगर टीटी पिस्टल निकली है तो आप टीटी पिस्टल को साबित कर दें, सजा मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं जो समझता हूँ टाइम ज्यादा हो गया, जो अदालत ने कंक्लूजन में लिखा है उसमें आखिरी लाइनों में यही है जो कि मुल्ज़मान या जो भी अफराद थे उनको फायदा पहुंचा गया है। फैसल मोटा हो, बैद केटू हो, आमिर तोतला हो, सरपटा हो,
या शब्बीर उर्फ मुल्ला हों कि कोई कानूनी सख़म उनको नहीं नज़र आया जो कि उन्होंने दरख्वास्त सरकार ने लगाई थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर कि इनकी सज़ाओं में इजाफ़ा किया जाए, या जो जिन केसेस में उनको बरी किया गया है उनको बरियत ख़त्म की जाए या बरियत कलअदम करार दी जाए। लिहाजा ये जो केस है सरकार उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। जनाब बहुत हौसले के साथ आपको तमाम खबरें हम फराहम कर रहे हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं फराहम कर रहा, और हमारी कोशिश है कि शहरी सिंध से खुसूसी तौर पर पूरे पाकिस्तान और शहरी सिंध से खुसूसी तौर पे आपको खबरों को ज़्यादा डिटेल में बता सकें। तो लिहाजा हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, आदाब।